दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर कि आप छोटे-छोटे वर्ड्स को भी नहीं पढ़ पाते या पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू इंग्लिश के एक-एक वर्ड्स को पढ़ना सिखाऊँगा, कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। उसके बाद उसका हिंदी अर्थ निकालना सिखाऊँगा और साथ ही में जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ हुआ होगा, उसे समझाऊँगा ताकि आप भी इंग्लिश की कोई भी किताब पढ़ और समझ पाएँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इंग्लिश बहुत आसान है। सही में बहुत आसान है। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। तो मैं आज लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर मोरल स्टोरी, नैतिक कहानी। आज की कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द पैरोट एंड द सर्वेंट। ठीक है। द यहाँ पे आर्टिकल है। ठीक है। पैरोट का मतलब होता है तोता। पैरोट का अर्थ होता है तोता। ठीक है। एंड यानी कि और, तोता और, द आर्टिकल है। सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। ठीक है। आज की स्टोरी तोता और नौकर की एक बहुत ही सुंदर मोरल स्टोरी, नैतिक कहानी है। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वाज अ रिच ओल्ड लेडी। ठीक है। डियर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है। जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है किसी सेंटेंस का, तो वहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी वर्ड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डियर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। ठीक है। वाज का मतलब होता है था, थे, थी। ठीक है। हम जो भी सेंस निकलता है उसका आंसर लगा लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा थी। अ यानी कि एक। रिच का मतलब होता है अमीर, धनी। ठीक है। धनी। ओल्ड का मतलब होता है वृद्ध। ठीक है। वृद्ध, बुढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पे हम वृद्ध यूज कर लेंगे। लेडी यानी कि महिला, स्त्री। ठीक है। तो महिला, वृद्ध महिला, ओल्ड लेडी को आता है वृद्ध महिला। ठीक है। वंस एक बार, देयर वाज अ रिच ओल्ड लेडी, एक धनी वृद्ध महिला थी। ठीक है। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते और सुनते रहिए। सी यूज्ड टू लीव। ठीक है। सी यानी कि वह, सी का अर्थ हो जाता है वह। ठीक है। यूज्ड टू लिव मतलब कि रहा करते थे। ठीक है। या रहते थे, रहती, रहती थी। ठीक है। लिव का मतलब होता है रहना। और यूज्ड जो है ना, यूज टू, इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट में जब काम हमेशा होते रहता है, मतलब लगातार जो हैबिट है ना, उस तरह के सेंटेंस को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वो रहा करती थी, रहती थी, इसलिए लिखा है सी यूज टू लिव, मतलब वो रहती थी इन अ बिग मैंसन। ठीक है। इन का अर्थ होता है में, इन का अर्थ होता है में। अ यानी कि एक। ठीक है। बिग यानी कि बड़ा, बिग का मतलब होता है बड़ा। मैंसन का मतलब होता है मकान, महल। ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे महल का। एक बड़ा महल में रहा करते थे, महल, सॉरी, महल में। ठीक है। सी यूज्ड टू लिव इन अ बिग मैंसन, वह एक बड़ा महल में रहा करते थे। ठीक है। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। सी का अर्थ होता है वह, स्त्री के लिए। ठीक है। और पुरुष होता है तो ही का प्रयोग किया जाता है। सी मतलब कि वह। वाज का मतलब था, थे। ठीक है। तो यहाँ पर जाए क्या, थी। वेरी यानी कि बहुत। ठीक है। वेरी का अर्थ होता है बहुत। फॉन्ट का मतलब होता है पसंद करना। ठीक है। तो पसंद करते थे। ठीक है। पसंद करती। ऑफ यानी कि का, या के, या की। ठीक है। तो यहाँ पर जगह को हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। बर्ड्स यानी कि चिड़िया, पक्षी। ठीक है। तो यहाँ जो चिड़ियों, पक्षियों, बर्ड का प्लूरल है। ठीक है। बहुवचन है, तो यहाँ पर जगह पक्षियों या चिड़ियों भी लिख सकते हैं, तो पक्षियों। ठीक है। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, यानी कि वह पक्षियों को बहुत पसंद करते थे। ठीक है। उसे पक्षियाँ जो थी, चिड़िया जो थी, बहुत पसंद थे उस धनी वृद्ध महिला को। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसे फॉलो कर लीजिए। वो फिर वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डाल दिया करता हूँ, जिससे कि आप वीडियो देखने के बाद रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही में 10 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी डाल दिया जाता है। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के साथ में। सो का अर्थ होता है इसलिए, सो यानी कि इसलिए। वन डे, वन यानी कि एक, वन का अर्थ होता है एक, और डे यानी कि दिन, एक दिन।
सो इसलिए वन डे एक दिन सी वेंट टू द मार्केट। ठीक है, सी यानी कि वह स्त्री के लिए, ठीक है, वह वेंट, गो मतलब होता है जाना, ठीक है, और गो का पास्ट है वेंट, गो का पास्ट में गो का वर्ब टू है, ठीक है, वेंट यानी कि गई। सी वेंट मतलब होता है वह गई टू द मार्केट, टू का अर्थ यहाँ पे जगह में, द यहाँ पे आर्टिकल है, और मार्केट का मतलब है बाजार। ठीक है, मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार। सी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार में गई। एंड का अर्थ होता है और, ठीक है, एंड यानी कि और, बॉट अ लवली पैरोट। ठीक है, बॉट, बाई का भी टू है, बाई मतलब होता है खरीदना, और उसी का भी टू पास्ट है बॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खरीदी, वह खरीदी, क्या खरीदी, अ यानी कि एक, ठीक है, लवली, लवली का अर्थ होता है प्यारा, ठीक है, प्यारा। पैरोट यानी कि तोता, एक प्यारा तोता वह खरीदी। ठीक है, सो इसलिए वन डे एक दिन सी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार में गई, बाजार गई। एंड और बॉट अ लवली पैरोट, एक तोता खरीदी। ठीक है, महिला जो थी पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वह बाजार गई और बाजार से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा तोता खरीद कर लाई। सी टॉट द पैरोट टू टेल हर द टाइम। ठीक है, सी का अर्थ होता है वह, सी का अर्थ होता है वह। टॉट, टीच का भी टू है, टीच मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, और इसी का भी टू है क्या, टॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जगह पढ़ाई नहीं, यहाँ पर जगह सिखाई, सिखाई, वह सिखाई। द पैरोट, पैरोट यानी कि तोता, वह तोता को सिखाई। टू टेल मतलब होता है बताना, टू टेल का अर्थ क्या हो जाएगा, बताना, टेल मतलब होता है बताना, तो बताना। हर मतलब होता है उसका, उसकी, ठीक है, तो उसको, यहाँ पे उसको आ जाएगा। ठीक है, द टाइम, टाइम का अर्थ होता है समय, टाइम का अर्थ क्या होता है, टाइम का अर्थ होता है समय। ठीक है, सी टॉट द पैरोट, वह तोता को सिखाई। टू टेल हर द टाइम, उसको समय बताना। ठीक है, तोता को वह उसे समय बताना सिखाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सो, सो का अर्थ होता है इसलिए, सो का अर्थ होता है इसलिए। जितना अधिक आपको वर्ड मीनिंग याद होगा, वोकैब जितना स्ट्रांग होगा आपका, आप अंग्रेजी उतने आसानी से समझ पाएंगे। एवरी डे, एवरी, एवरी का मतलब होता है प्रति, ठीक है, और डे का मतलब होता है दिन, या एवरी का मतलब हर भी होता है। ठीक है, हर दिन, प्रतिदिन, प्रति भी होता है। ठीक है, प्रति, और डे यानी कि दिन, प्रतिदिन। ठीक है, सो इसलिए एवरी डे, हर दिन, प्रतिदिन। द पैरोट यूज्ड टू टेल। ठीक है, पैरोट का अर्थ होता है तोता। ठीक है, द आर्टिकल है यहाँ पे, पैरोट का अर्थ होता है तोता। यूज्ड टू मतलब क्या होता है, टेल, जो काम पास्ट में हो रहा था, लगातार कर रहा था तोता, तो उसको बताने के लिए, पास्ट के हैबिट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यह सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूज्ड टू टेल मतलब कि बताता था। ठीक है, बताता था, बताता था। हर यानी कि उसको, यहाँ पे हर का अर्थ आ जाएगा उसको। द टाइम मतलब कि समय, क्या बताता था उसको, समय बताता था प्रतिदिन। सो इसलिए एवरी डे, हर दिन, प्रतिदिन। द पैरोट यूज्ड टू टेल हर द टाइम, तोता उसको समय बताया करता था। ठीक है, उसने तोते को क्या कहते, जो वृद्ध महिला थी, उसने तोते को समय बताना सिखाई थी। ठीक है, अब तोता सीख चुका था, अब क्या करता, महिला को हर दिन समय बताया करता था। एवरी मॉर्निंग, एवरी का अर्थ होता है हर, प्रति। ठीक है, प्रति, मॉर्निंग यानी कि सुबह, प्रति सुबह, हर सुबह। ठीक है, सुबह। द पैरोट वुड वेक द ओल्ड लेडी अप। ठीक है, द पैरोट, पैरोट होता है तोता। ठीक है, पैरोट का मतलब क्या है, तोता। वुड, ठीक है, वेक अप, वेक और अप का मतलब होता है क्या, जगाना, वेक अप मतलब होता है जगाना। ठीक है, तो वुड वेक अप मतलब होता है जगाया करता था।
ठीक है, जगाया, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जगाया करता था, करता था। ओल्ड मतलब होता है वृद्ध, किसे? वृद्ध, लेडी यानी कि महिला, वृद्ध महिला को, ठीक है। एंड देन, और, ठीक है, एंड यानी कि और, देन का मतलब तब होता है, फिर होता है, उस समय, बहुत सा अर्थ होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जगह फिर, देन का अर्थ यहाँ पर जगह फिर, देन, और फिर द ओल्ड लेडी वुड वेक हर सर्वेंट अप, ठीक है। द ओल्ड लेडी, ओल्ड यानी कि वृद्ध, ओल्ड का अर्थ हो जाएगा वृद्ध, लेडी यानी कि महिला, ठीक है, वृद्ध महिला, ठीक है। वुड वेक हर सर्वेंट अप, वेक अप का अर्थ होता है क्या? जगाया करती थी, जगाती थी, ठीक है। वुड वेक अप मतलब कि जगाती थी, जगाती थी, किसे जगाती थी? हर मतलब होता है क्या? उसके, ठीक है, या उसकी, सर्वेंट यानी कि नौकर। तो यहाँ पे हर सर्वेंट का अर्थ हो जाएगा, क्या सेंस निकलेगा? अपने नौकर को, उसकी नौकर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे निकलेगा अपने नौकर को, ठीक है, नौकर। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। एवरी मॉर्निंग, प्रति सुबह, हर सुबह, द पैरोट वुड वेक द ओल्ड लेडी अप, तोता वृद्ध महिला को जगाया करता था, ठीक है, जगाता था। एंड और, देन यानी कि फिर, और फिर द ओल्ड लेडी वुड वेक हर सर्वेंट अप, और वृद्ध महिला फिर क्या करती? अपने नौकर को जगाया करती थी, ठीक है। तोता क्या करता? तोता वृद्ध महिला को जगा देता, और वृद्ध महिला अपने नौकर को जगाया करती थी, जगा देती थी, ठीक है। नाउ, नाउ का अर्थ होता है अब, नाउ अब, द सर्वेंट डिड नॉट लाइक दिस, द सर्वेंट, सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर, सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर। डिड नॉट, डिड का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? था, नॉट यानी कि नहीं, ठीक है, नॉट यानी कि नहीं, लाइक यानी कि पसंद करना होता है, ठीक है। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना, तो पसंद करता, ठीक है, पसंद करता। दिस मतलब होता है यह, ठीक है, यह पसंद करता था। नाउ अब, द सर्वेंट डिड नॉट लाइक दिस, अब नौकर यह पसंद नहीं करता था, ठीक है। नौकर क्या पसंद नहीं था? जो वृद्ध महिला थी उसे क्या करती? हर सुबह जगा दिया करती थी, और यह बात नौकर को पसंद नहीं था, वो इसे पसंद नहीं करता था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द पैरोट, ठीक है। इट का मतलब होता है यह, इट यानी कि यह, वॉज का मतलब होता है था, थे, थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थी, या था, तो यहाँ पे था हो जाएगा। यह था, बिकॉज का अर्थ होता है यहाँ पे के कारण, बिकॉज का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? के कारण। यह था किसके कारण था? ऑफ का अर्थ होता है का, के, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा का, द पैरोट, पैरोट यानी कि तोता, तो तोता के कारण, यह किसके कारण था? तोता के कारण था। दैट ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। डैट का अर्थ यहाँ पे की, ही यानी कि वह होता है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उसी के सेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। ही हैड टू, उसे, हैड टू मतलब क्या होता है? जगना पड़ता था, हैड टू, हैव टू, हैज टू। जब भी बाध्यता, ठीक है, जब भी कंपल्सन वाला सेंटेंस होता है तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं हैड टू का, मतलब उसे जगना पड़ता था, वह चाहता नहीं था जगना, लेकिन उसे जगना पड़ता था हर सुबह, ठीक है। ही हैड टू, उसे हैड टू यानी कि पढ़ता था, ठीक है, पढ़ता था। गेट अप, ठीक है, जागना, गेट अप मतलब होता है जागना, उसे जागना पड़ता था। अर्ली मतलब होता है, अर्ली का मतलब होता है पहले, ठीक है, पहले। इन यानी कि में, ठीक है। द मॉर्निंग, मॉर्निंग का अर्थ होता है सुबह, सुबह में पहले उसे जगना पड़ता था। किसके कारण जगना पड़ता था? तोते के कारण जगना पड़ता था, ठीक है। चलिए पूरे सेंटेंस का हम अर्थ समझ लेते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ द पैरोट, यह तोता था जिसके कारण, डैट ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यह तोता ही था जिसके कारण उसे
सुबह में पहले जागना पड़ता था। ठीक है। सो सो का अर्थ होता है इसलिए। सो यानी कि इसलिए। ठीक है। इसलिए वन डे, वन यानी कि एक, डे यानी कि दिन, इसलिए एक दिन द सर्वेंट डिड अ वेरी बैड थिंग। ठीक है। द सर्वेंट, सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर। ठीक है। इसलिए एक दिन नौकर डिड, डिड डू मतलब होता है करना, तो यहाँ पे जगह किया। ठीक है। किया, अ यानी कि एक, वेरी यानी कि बहुत, किया एक बहुत क्या, बैड मतलब होता है बुरा या बुरी या बुरे। ठीक है। तीनों होता है यहाँ पे जगह। बुरा, थिंग यानी कि चीज, थिंग का अर्थ क्या होता है चीज। ठीक है। सो इसलिए वन डे एक दिन द सर्वेंट डिड अ वेरी बैड थिंग, नौकर एक बहुत बुरा चीज किया, एक बहुत बुरा काम किया। ठीक है। देखते हो क्या किया। वेन द ओल्ड लेडी। ठीक है। वेन का अर्थ हो जाएगा जब, वेन का मतलब क्या होता है जब, द ओल्ड, ओल्ड का अर्थ होता है वृद्ध, ओल्ड मतलब कि वृद्ध, लेडी यानी कि महिला, जब वृद्ध महिला was not in the house। was का मतलब होता है था, थे, थी, तो यहाँ पे जो है थी, not यानी कि नहीं, जब वृद्ध महिला नहीं थी, in यानी कि में, in का अर्थ होता है में, द आर्टिकल है, और हाउस का मतलब होता है घर। ठीक है। जब वृद्ध महिला घर में नहीं थी, he opened the parrot's cage। ठीक है। he यानी कि वह, he का अर्थ होता है वह, ओपेंड, ओपन मतलब होता है खोलना। ठीक है। तो इसी का पास्ट है ओपेंड। ठीक है। तो वह खोला, वह खोला क्या, द पैरोट्स। ठीक है। ए अपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है का के। ठीक है। तो पैरोट, पैरोट्स का मतलब है तोते का। ठीक है। या तोता का। ठीक है। तोता का, केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, पिंजरा, तोते का पिंजरा, पिंजरा खोला। एंड मेड हिम फ्लाई अवे, एंड और मेड हिम फ्लाई अवे मतलब होता है उड़ा दिया। ठीक है। उसने कहा कि उसे उड़ा दिया, उसे उड़ा दिया, यहाँ जगह उसे उड़ा दिया। ठीक है। मेड हिम फ्लाई अवे का मतलब होता है उसे उड़ा दिया, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, उड़ाना। ठीक है। हिम यानी कि उसे, अवे मतलब होता है दूर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेड हिम फ्लाई अवे का मतलब हो जाएगा उसे उड़ा दिया। ठीक है। When the old lady was not in the house, जब वृद्ध महिला घर पर नहीं थी, घर में नहीं थी, he opened the parrot's cage, वह तोते का पिंजरा खोला, and और made him fly away, और उसे उड़ा दिया। ठीक है। जिसके कारण उसे हर सुबह जागना पड़ता था, जिससे वो परेशान हो गया था। ठीक है। वही तोता ही था जो क्या करता, उस वृद्ध महिला को जगा देता, और वृद्ध महिला क्या करती, ये जो नौकर थे इसे जगा देते थे। अब इससे परेशान हो गया था नौकर। तब इसने क्या किया, जब वृद्ध महिला नहीं थी घर पे, तब इसने तोते का पिंजरा खोल के और तोते को ही उड़ा दिया। खेल खत्म। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। नाउ, नाउ का अर्थ होता है अब। ठीक है। अब द ओल्ड लेडी हैड नो सेंस ऑफ टाइम। ठीक है। द ओल्ड, ओल्ड का अर्थ होता है वृद्ध, ओल्ड का अर्थ होता है वृद्ध, लेडी यानी कि महिला, अब वृद्ध महिला। ठीक है। अब वृद्ध महिला, हैड का अर्थ होता है के पास था, के पास थी। ठीक है। तो के पास था, के पास था, नो यानी कि नहीं, वृद्ध महिला के पास नहीं था क्या, सेंस, सेंस का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है। सेंस का मतलब होता है ज्ञान, इसी से बना है सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञान इंद्रियां। सेंस यानी कि ज्ञान, ऑफ यानी कि का, टाइम यानी कि समय, समय का ज्ञान। ठीक है। सेंस ऑफ टाइम यानी कि समय का ज्ञान। नाउ अब द ओल्ड लेडी हैड नो सेंस ऑफ टाइम, अब वृद्ध महिला के पास समय का ज्ञान नहीं था। ठीक है। क्योंकि तोता ही था जो उसे समय पे जगाया करता था, लेकिन उसने क्या किया, तोते को उड़ा दिया। तो अब वृद्ध महिला के पास में समय का ज्ञान था ही नहीं, उसे समय का पता ही नहीं होता। सो मतलब होता है इसलिए, सो का अर्थ होता है
इसलिए शी वुड ऑफन वेक द सर्वेंट अप एट मिडनाइट। ठीक है, सी यानी कि वह, सी का अर्थ हो जाएगा वह, वुड का अर्थ होता है गागेगी पास्ट के लिए। ठीक है, ऑफन का मतलब होता है प्रायः, ऑफन का मतलब होता है प्रायः, अक्सर। वेक द सर्वेंट, वेक और अप एक साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जगाया करते थे या जगाते थे, जगाती थी। ठीक है, जगाया करती थी हो जाएगा या जगाती थी। द सर्वेंट, सर्वेंट यानी कि नौकर, नौकर को जगाती थी, जगाया करती थी। एट मिडनाइट मतलब होता है क्या, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, और एट का अर्थ यहाँ पर जाएगा में। ठीक है, यहाँ पर जाएगा मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। ठीक है, आधी आधी रात्रि, आधी रात। ठीक है, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। सो इसलिए शी वुड ऑफन वेक द सर्वेंट अप एट मिडनाइट, इसलिए वह प्रायः नौकर को आधी रात को जगा दिया करते थे। ठीक है, क्योंकि उसे समय का ज्ञान था ही नहीं, तो जब भी जगती जाती नौकर को जगा देती। द सर्वेंट कुड ओनली रिपेंट हिज एक्शंस। द सर्वेंट, सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर, नौकर। ठीक है, कुड कैन का पास्ट है, तो यहाँ पे होता है कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है, सकती है, सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सकता था, सकता था। ओनली यानी कि सिर्फ, ओनली का अर्थ होता है सिर्फ, मात्र। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा। ठीक है, पश्चाताप या पछतावा। हीज मतलब हो जाएगा उसके, एक्शंस मतलब होता है कर्मों। ठीक है, एक्शन होता है कार्य, कर्म, क्या बचेगा कर्मों। हिज एक्शंस यानी कि अपने कर्मों पर सिर्फ वो पश्चाताप कर सकता था, पछता सकता था। द सर्वेंट कुड ओनली रिपेंट हिज एक्शंस, नौकर सिर्फ अपने कर्मों पर पश्चाताप कर सकता था, पछता सकता था। जो उसने कर्म किए इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा था। मोरल, मोरल का अर्थ होता है शिक्षा। जो हमने कहानी पढ़ा इससे हमें क्या सीख मिला, क्या शिक्षा मिलेगा देखते हैं। ठीक है, मोरल का अर्थ सीख भी होता है और शिक्षा भी होता है। शिक्षा देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, केयरफुल का अर्थ होता है सावधान, बी केयरफुल मतलब सावधान रहो। ठीक है, सतर्क रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। ठीक है, अबाउट व्हाट यू डू, अबाउट होता है के बारे में, या के, अबाउट का मतलब के बारे में होता है। ठीक है, के बारे में। व्हाट मतलब होता है क्या, यू यानी कि आप, डू यानी कि करना होता है। ठीक है, डू का मतलब होता है करना। मोरल यानी कि शिक्षा, सीख। बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू, यानी कि सावधान रहें, सतर्क रहें आप जो भी कर रहे हैं उसके प्रति। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें ही बाद में पश्चाताप करना पड़े, पछतावा हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस नौकर ने किया। ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।